वेलकम बैक टू द एसक्यूएल सेशन। सो बहुत सारे सेशन हो गए। इस सेशन में हमें बेसिकली क्या देखना है कि नॉर्मल अभी हमें ये तो आइडिया आ गया है कि डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है वो टेबल फॉर्मेट में वगैरह स्टोर होता है एंड काफ़ी सारे सिलेक्ट कॉम्बिनेशन इंसर्ट अपडेट डिलीट्स काफ़ी सारी क्वेरीज हमने की। बट कुछ ट्रिकी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं और हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है ये पॉसिबल भी है क्या वर्क होने के लिए। तो नॉर्मली अभी तक हमने क्या देखा, जो भी टेबल के अंदर तुम्हारे रिकॉर्ड्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स जो है कॉलम के फील्ड होते हैं यहाँ पे, जो भी तुम्हारा आईडी है, नेम है, ईमेल है या फ़ोन नंबर है एंड जो भी रिकॉर्ड सेट है अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड सेट सिलेक्ट होता है। अगर मैंने आपको बोला कि सपोज यहाँ पे नेम स्टोर है, समथिंग नेम स्टोर है और इस टेबल का नाम अपना है टेस्ट, अगर मैंने बोला कि इस टेस्ट टेबल में से ये नेम को सिलेक्ट करो, हम क्या करते हैं नॉर्मली एक सिलेक्ट क्वेरी फायर करेंगे, सिलेक्ट जो भी नेम है फ्रॉम एंड टेबल नेम, फ्रॉम टेबल नेम क्या अपना टेस्ट। सो इससे क्या हो जाएगा, वो रिकॉर्ड सिलेक्ट हो जाएंगे, यहाँ से सारे रिकॉर्ड सिलेक्ट हो जाएंगे नेम। और स्पेसिफिक भी चाहिए तो हम बाद में क्या करते हैं, इसको वेर करके आईडी लगा देते हैं एंड वेर आईडी इज इक्वल टू इसका जो भी आईडी होगा वो आईडी, तो इससे स्पेसिफिक रिकॉर्ड मिल जाता है। ये एक नॉर्मल तरीका है एसक्यूएल के टेबल के अंदर को रिकॉर्ड सिलेक्ट करने का। तो यहाँ पे मेन अंडरस्टैंड करने जैसी क्या चीज़ है कि एसक्यूएल जो क्वेरी है सिलेक्ट की क्वेरी, उसको एक्चुअल में चाहिए वैल्यू। आप वैल्यू कहाँ से देते हो, फ्रॉम टेबल। तो मेन टारगेट है क्वेरी का, एसक्यूएल क्वेरी का, उसको वैल्यू रिक्वायर्ड है। वैल्यू कहाँ से भी दे सकते हो आप, टेबल से दे सकते हो, डायरेक्ट भी दे सकते हो। तो इसी के रिलेटेड एक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, वो उनको एज्यूम करने को बोलते हैं कि वेदर इट इज ए करेक्ट क्वेरी और नॉट। तो सिंपली अभी देखो मैं एक क्वेरी लिखता हूँ, इस क्वेरी का क्या है, सिलेक्ट में करता हूँ 1+1। अभी ये सिंटैक्स देखते ही दिमाग में काफी सारे क्वेश्चन होते हैं, यार ये कैसा क्वेरीज है। यहाँ तो ना ही कहीं कोई फील्ड सिलेक्ट किया है, ना ही कोई टेबल सिलेक्ट किया है, डायरेक्टली सिलेक्ट 1+1 किया, ये वर्क होगा भी या नहीं होगा। या मैंने ऐसे डायरेक्टली एक तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, सेकेंडली कि मैंने डायरेक्टली किया कि सिलेक्ट सिंगल कोट में लिखता हूँ सुरेश, तो ये वर्क होगा क्या। तो ऐसे क्वेश्चन जब तक हम प्रैक्टिकली रन करके नहीं देखते कि ये वर्क होगा भी या नहीं होगा, तब तक हमें क्वेश्चन मार्क रहता है। तो वही सारे ट्रिकी जो एसक्यूएल इंजेक्शन टाइप क्वेश्चन है उसको हमें प्रैक्टिकली रन करके देखना है, ताकि अगर गलती से ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है एंड डायरेक्टली हम प्रैक्टिकली बता सकते हैं कि यस इट इज एग्जीक्यूटेबल और नॉट। सो इसी को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो सिंपली अपना जो पीजी एडमिन है पोस्टग्रेसक्यूएल का, उसको ओपन करेंगे। किसी भी डेटाबेस के एनवायरनमेंट में जाके आप क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हो। फिलहाल मेरा डेटाबेस है नासिक नाम का, वहाँ पे जाता हूँ, उसके अंदर स्कीमाज में जाएंगे एंड यहाँ पे टेबल स्ट्रक्चर है, वहाँ पे जाके हम क्वेरी टेल सिलेक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन काफी सिंपल था। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं 1+1, ठीक है। सो वेदर दिस क्वेरी विल एग्जीक्यूट और नॉट। अगर नॉर्मली तुमने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये एग्जीक्यूट हो जाता है। देखो आउटपुट में क्या आ गया, 2, बिकॉज 1+1 इज 2। तुम 1+99 कर दो, आउटपुट में क्या आ जाएगा, 100। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। नॉर्मली एक चीज़ समझ लो कि एसक्यूएल का जो सिलेक्ट आ गया उसको वैल्यू की रिक्वायर्ड है, और वैल्यू तुम आइदर फ्रॉम पर्टिकुलर टेबल दे रहे हो या डायरेक्ट दे रहे हो, उसको कोई लेना देना नहीं, उसको सिर्फ वैल्यू चाहिए। और यहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यू पास कर रहे हैं विद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो भी ये करेक्ट आउटपुट देगा। बट अगर यहाँ पे देखा जाए तो डिफॉल्ट कॉलम का नाम क्या आ रहा है, कॉलम, क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है। तो एसक्यूएल के अंदर और एक चीज़ है, उसको अलाइज बोलते हैं या टोकन नेम बोलते हैं, उसको हम ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल जो भी तुम्हारा नाम रखना चाहते हो, अभी सम जो है वो बिल्ट इन नाम है, वो नहीं रख सकते आप, या मैं यहाँ पे रखता हूँ एज ऐड, ठीक है। इस कॉलम का नाम क्या आ गया, ऐड। इसी वजह से तुम कोई भी फील्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट, जैसे कि मैं अभी डायरेक्टली एक फील्ड सिलेक्ट करना चाहता हूँ, सिलेक्ट में मेरा नाम सिलेक्ट करता हूँ सुरेश, ठीक है, एज जो भी है नेम। देखो नेम, ये क्वेरी भी करेक्ट है। इसको अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो ये आउटपुट में हमें रन दे देगा। नेम क्या है, सुरेश, क्योंकि हमने डायरेक्टली वैल्यू पास की। तो इसी वजह से आप कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पे डाल सकते हो, वो प्रॉपरली बॉर्ड मैच के रूल के हिसाब से वर्कआउट करता है।
फॉर एग्जाम्पल तुमने यहाँ पे अगर एक्सप्रेशन लिखा कि वन सिलेक्ट 3 + 5 - 2 इंटू कर दो 8 डिवाइड बाय कर दो 4, अगर इसका आउटपुट देखा जाए तो ये आउटपुट यहाँ पे दे देंगे। प्रैक्टिकली थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। इट इज़ वर्कड ऑन बेस्ड ऑन बॉडमॉस रूल। सो ये एसक्यूएल जो है प्रॉपरली मेंटेन्ड है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखो इसका आउटपुट 4 आ गया। अभी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क होंगे कि आउटपुट 4 कैसे आया। एज पर द बॉडमॉस रूल सबसे पहला जो टास्क होगा तुम्हारा क्या होगा, डिवाइडेशन होगा। मतलब 3 + 5 एज इट इज रह जाएंगे, -2 भी एज इट इज रह जाएंगे, इंटू 8 इंटू के बाद पहला डिवाइड हो जाएंगे। तो 8 डिवाइडेड बाय 4 इसका आंसर आ गया ये। देन डिवाइडेशन के बाद मल्टीप्लीकेशन होता है तो 3 + 5 एज इट इज रह जाएगा, माइनस भी एज इट इज रहेगा। 2 इंटू 2 कितने हो गए 4। तो अभी माइनस और प्लस के अंदर सबसे पहला जो होता है एडिशन होता है, तो 8 माइनस ये 4 बन जाएगा एंड आंसर अपना फाइनली क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। जहाँ पे एक्सप्लेन करने की यही एक इम्पॉर्टेंस थिंग है कि जो भी एसक्यूएल है, आप चाहे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखो या कोई भी डायरेक्टली नाम लिखो, वो प्रॉपरली कैलकुलेट करता है, इट इज़ एक्यूरेटली गिविंग आउटपुट। सो आफ्टर दिस कहीं पे भी इंटरव्यू में गलती से ऐसे कुछ पूछ लिया विदाउट टेबल कोई वैल्यू सिलेक्ट करना है तो इट इज पॉसिबल और नॉट, और कोई एक्सप्रेशन तुम्हें दे दिया गया इस टाइप का, तो भी तुम उसको क्या कर सकते हो, प्रॉपरली बता सकते हो कि यस इट इज अ करेक्ट सिंटैक्स बिकॉज एसक्यूएल नीड अ डायरेक्ट वैल्यू, इधर यू कैन गिव फ्रॉम द डायरेक्ट वैल्यू और इट फ्रॉम द टेबल। ठीक है, आज के सेशन के लिए इतना ही। बाकी का सेशन हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।